चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई घायल हुए हैं। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद चल रही थी यह फैक्ट्री। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। यह दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्शकों आपको बताया, फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने 8 लोगों की जान ले ली। हादसा आरएएफ कैंप के पीछे खुले खेत में संचालित फैक्ट्री में हुआ, जहां धमाके के बाद आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस, आरएएफ के जवान और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जबकि इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द था, उसके बाद भी संचालन कैसे किया गया, ये जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी। 8 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है। इसके बावजूद वहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण जारी था। मामले में गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर गैर इरादतन हत्या का मामला सामने हो चुका है। विभिन्न धाराओं के तहत केस को दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये अवैध फैक्ट्री चला कौन रहा था, इसका संचालक कौन था, वहां काम कर रहे कर्मचारी कितने थे। 8 लोगों की जान गई है, क्योंकि मामूली हादसा नहीं है। ये कथित तौर पर आपको बता दें, इस पर जांच का विषय है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है। एक और दर्दनाक हादसा। क्या ये अवैध फैक्ट्री के संचालक इसी हादसे का इंतजार कर रहे थे? आखिर जब लाइसेंस नहीं था तो किसने ये हक दिया ये फैक्ट्री को संचालित करने का? यही एंगल है, यही जांच की पहल होनी चाहिए। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद चल रही थी यह अवैध तरीके से फैक्ट्री। 8 लोगों की जान गई है। देखने वाली बात होगी, क्या 8 मजदूर हैं या फिर अलग अलग लोग हैं वहां पर मौजूद के आसपास मौजूदगी ने लोगों की जान ले ली। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर, ये पूरी खबर हमने आपको बताई है। विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। लाइसेंस रद्द हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस अवैध फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं था, आखिर फिर क्यों संचालित किया गया? कौन है इसका जिम्मेदार? 8 लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोहराम मचा हुआ है। फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले लोग मुश्किल अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। और जाहिर सी बात है, अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल इसकी की जा रही है। पुलिस दबिश दे रही है, जांच कर रही है। अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की शुरुआत कर दी है। देखने वाली बात होगी, क्या गिरफ्तारियां होती हैं और कितनी त्वरित गिरफ्तारियां होती हैं, कितनी जल्दी यहाँ पर गुनहगारों को सजा मिलेगी इसकी, क्योंकि 8 बेगुनाह लोगों की जान गई है। आखिर कसूरवार कौन है? वो बेचारे तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ये अवैध तरीके से चलाया जा रहा फैक्ट्री है, क्योंकि कई बार पहचान छिपा ली जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। बड़ी जानकारी। 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि प्रशासन इस वक्त क्या मुस्तैदी कर रहा है, क्या जानकारी देता है और कितनी गिरफ्तारियां पुलिस करती है। हर एंगल से जांच होनी चाहिए। और कई बार ऐसी फैक्ट्रियों पर जब ताले नहीं जड़े जाते हैं, तब ऐसे बड़े हादसे होते हैं और उसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिनका कोई गुनाह भी नहीं था, वो बेकसूर थे। आप सोचिए, उन बेचारों को क्या पता कि यहाँ भीषण धमाका होने वाला है, विस्फोट होने वाला है। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जतिन रावल मेरे संवाददाता जुड़ चुके। जतिन, क्या चल रहा है वहां पे? जब अवैध फैक्ट्री था, किसने इसको संचालित किया? और ये बताइए, गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं हुई हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इसमें फिलहाल जो अहमदाबाद के जो क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट कमिश्नर है शरद सिंघल, उन्होंने बताया कि इसमें जो भी जितने भी लोग जो इसमें जिम्मेदार हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। महमदपुरा में ये जो मेहुल डोडिया नाम का जो व्यक्ति था, वो ये फैक्ट्री जो है वो अवैध रूप से चला रहा था। ये जानकारी जो है अभी तक फिलहाल जो है वो मिल पाई है। 15 लोग इसमें जो है वो घायल हुए हैं और 8 लोग तो वहीं पर जो है वो, जब ब्लास्ट हुआ 3 बजकर तकरीबन 35 मिनट से के आसपास जो है ये ब्लास्ट हुआ था। और हालांकि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुए की बात जो है वो सामने आई है। लेकिन ये इसको लाइसेंस जो है वो पहले ही, इसका लाइसेंस जो है वो, जैसे कि जो संयुक्त आयुक्त जो पुलिस है वो जयपाल सिंह राठौड़, उन्होंने बताया कि पहले ही इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था और अवैध रूप से
ये मेहुल नाम का जो शख्स था, ये फैक्ट्री जो है वो चला रहा था। अब ये इसमें तहकीकात अभी फिलहाल ये चल रही है कि क्या कॉर्पोरेशन को या तो फायर के अधिकारियों को इसकी जानकारी थी कि नहीं थी कि ये अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से ये पूरी तरीके से जो है वो चला रहा था। लेकिन बहुत बड़ा हादसा जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि 8 लोगों ने इसके अंदर जो है अपनी जान गंवा दी और 15 लोग ऐसे घायल हैं, जिनमें से 4 लोग काफी गंभीर रूप से घायल है और उनको जो है वो फिलहाल सभी को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है, जिसमें से 4 लोग काफी गंभीर रूप से जो है वो घायल है। अभी हालांकि फायर फाइटर वहां पर तुरंत ही पहुंच गए थे और आग को जो है वो तुरंत ही काबू में ले लिया गया था। अभी फिलहाल कूलिंग प्रोसेस जो है वो चल रही है। हालांकि ये 15 लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि आगे की ये जो धमाका हुआ उसके बिल्कुल आगे की तरफ आरएएफ का कैंप आया हुआ है और जैसे ही ये धमाका हुआ तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर के आसपास इसकी गूंज जो है वो लोगों को सुनाई दी थी। आरएएफ के जवानों ने जैसे ये धमाका सुना तुरंत ही वो लोग वहां पर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले फायर को इन्फॉर्म किया और उसके बाद वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए थे फायर वहां पर पहुंचे, उससे पहले उन लोगों ने उन सभी लोगों को वहां पर से जो है वो निकाल दिया गया था और वो पहुंचे उसकी थोड़ी देर में फायर भी वहां पर जो है वो पहुंच गई थी। लेकिन उसके दरमियान जो है तकरीबन 8 जितने लोगों ने अपनी जान वहीं पर जो है वो गंवा दी थी। अब ये जो मेहुल डोडिया नाम का शख्स है और उसके साथ और कितने लोग इसके साथ मिलकर ये फैक्ट्री जो है वो चला रहे थे, ये सारी जानकारी अभी जो है वो ये क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है वो इकट्ठा की जा रही है। बहुत अच्छी जानकारी जतिन, लेकिन ये भी बताइए कि ये जो 8 लोग की डेथ हुई है, मौतें हुई हैं, ये क्या सब मजदूर थे या आसपास के जो लोग थे वो भी थे? बताइए। ये देखिए, ये जितने भी लोगों की इसमें जो है वो जान गई है वो सभी लोग वहां पर जो है वो काम करने वाले कर्मचारी थे, वहीं पर वो लोग जो है वो काम कर रहे थे। 15 लोग जो घायल हुए वो भी वहां पर जो है वो काम कर रहे थे और इन सभी 8 लोगों की तो वहीं पर जो है वो मौत हो गई थी। लेकिन 15 लोग जो है वो अभी भी वहां पर जो है पूरी तरह से घायल है। उनको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया और उनमें से 4 लोगों की, जैसे कि मैंने बताया कि हालत अभी फिलहाल जो है वो बहुत ही गंभीर हालत जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि 4 लोग काफी गंभीर तरीके से जो है वो घायल हुए हैं। उनको फिलहाल आईसीयू वार्ड में जो है उनको निगरानी में जो है वो काफी कड़क निगरानी में उनको रखा गया है। उनका अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। सभी 15 लोगों का इलाज अब वहां पर जो है वो तुरंत ही चालू कर दिया गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 4 लोग अभी भी वहां पर गंभीर रूप से घायल है और 8 लोगों की जो मौत हुई है उनकी तो शिनाख्त करनी भी जो है वो मुश्किल हो जाए उस तरह की। चलिए ठीक है जतिन, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी